हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपने ब्रिक्स संगठन को देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको अपना देखते हैं अच्छे से। देखो, पहली बात तो ये ब्रिक्स बना कब है। सबसे पहले तो ये ब्रिक के नाम से बना है। किस नाम से बना है? ब्रिक, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये साल 2006 में बन गया था इस नाम से। फिर इसकी पहली बैठक 2009 में हो गई थी इसी नाम से, ब्रिक के नाम से। फिर 2010 में भी इसी नाम से बैठक हो गई भाई। जब इस नाम से बैठक हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था। साउथ अफ्रीका क्या हो गया? इसमें शामिल हो गया। ओके, यानी कि 2010 की बैठक के बाद इसमें शामिल हुआ है वो। अब तो अब कह सकते हो कि 2010 में इसका पूरा पूरा नाम क्या हो गया? ब्रिक्स नाम हो गया। ये आप कह सकते हो बैठक के बाद। ठीक है, अब इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया। ओके, अब क्या हुआ? क्या इस पूरे नाम से जो बैठक हुई है वो 2011 में हुई है। तो आपसे यूं पूछे कि भाई ब्रिक के नाम से पहली बैठक कब हुई? 2009 में हो गई। ब्रिक्स के नाम से पहली बैठक कब हुई? 2011 में हो गई। ओके, अब आपसे यूं पूछा जाए कि हमें यह बताओ कि इसमें क्या और भी देश शामिल हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जैसे जनवरी 2024 में इसमें 4 देश शामिल हुए, यूएई और ध्यान रखोगे ईरान। ये तो दोनों एशिया महाद्वीप से आए, दोनों के दोनों। और अगर आप देखोगे इथियोपिया और मिस्र, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप से आए। तो देखो 5 सदस्य देश तो यहां हो गए, 4 ये हो गए, 9 हो गए। एक और आ गया। एक कब आ गया? ये आ गया अगर आप देखोगे जनवरी 2025 में इंडोनेशिया। ये आ गया इंडोनेशिया। तो अब टोटल कितने हो गए इसके सदस्य देश? टोटल हो गए यहां पर 10। ठीक है भाई, 10 हो गए हैं ये। ओके, अब हम देखते हैं। अब देखो यहां पर तो नाम से तो ब्रिक्स के ही जाना जा रहा है, 10 भले ही हो गए, लेकिन 17वां अभी 2025 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है, वहां पर इसको ब्रिक्स प्लस नाम दे दिया है अब। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसका खैर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन आप फिलहाल ये ध्यान रखोगे। अच्छा, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी हुई है BRICS की। ठीक है भाई, तो ये आप ध्यान रखोगे। स्थापना वर्ष हो गया ब्रिक के नाम से 2006 और ब्रिक्स के नाम से 2010। ओके, इसकी जो भी वर्तमान अध्यक्ष है वो डिल्मा रूसेफ है, जो कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति है। ओके, अब ये किस प्रकार का संगठन है? यह एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है इसका? आर्थिक सहयोग और विकास और वैश्विक निर्णयों में समान भूमिका और व्यापार, निवेश, तकनीकी और ऊर्जा सहयोग इसका पर्पस है। महत्व क्या है इसका? अगर हम देखें, विश्व अर्थव्यवस्था में उभरती शक्तियों का प्रतिनिधित्व, विकासशील देशों के हितों की रक्षा, और याद रखोगे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इन्होंने बनाया है, उसकी स्थापना की है। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जिसको हम ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, NDB, ये बना है साल 2014 में। ठीक है, अच्छा 2014 में तो ये बन गया। जब इन्होंने बना लिया, अब इसमें भी तो कुछ सदस्य देश आते होंगे। हाँ बिल्कुल आते हैं, उनको आगे चल के देखते हैं। आ जाओ, पहले ये देखो कि इसका पूरा नाम क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, स्थापना वर्ष हो गया 2014 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये बना है। इसका जो मुख्य तो आप एक चीज, भाई आपने एक बैंक भी बना लिया, आपने एक संगठन बना लिया। आपने क्यों किया ये? ताकि जो छोटे मोटे कंट्री हैं वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर निर्भर रहते हैं, जो विकासशील कंट्री हैं, या ADB के ऊपर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे ही उनकी निर्भरता किस पे भी बढ़े? NDB की ओर भी देखे वो, कि हाँ भाई NDB भी हमारी मदद कर सकता है। समझ गए? तो अब देखो, विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं को फंड करना। अब स्थापना जो हुई है इसकी, वो कहां अगर आप देखोगे, ये हो गई है, इसका आपको स्थापना स्थल देखने को मिल जाएगा शंघाई, चाइना के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सदस्य देश अगर हम देखें, प्रारंभिक सदस्य देश कौन से? ब्रिक्स है, मतलब जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी उस समय पर। अब तो और भी आ गए हैं, अब और जो आ गए वो देख लेते हैं। देखो, मूल सदस्य तो भाई वही है, ठीक है, 5। उसके बाद जो और आगे हैं इसमें NDB में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जैसे कि आप देखोगे बांग्लादेश, मिस्र है ना भाई, UAE, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, अल्जीरिया, उरुग्वे। ओके, इसमें से अल्जीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ओके, क्योंकि 2025 में शामिल हुआ है तो ये चर्चा में ज्यादा रहा है 2025 की वजह से। अगर हम देखें प्रमुख विशेषताएं इस एनडीबी की, वो है ऋण और निवेश प्रदान करना, सतत विकास और अवसंरचना परियोजनाओं पर फोकस, या फिर विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक का विकल्प। देख रहे हो, है ना, एनडीबी क्या बनने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड लेवल पर। ओके, अब देखो इसका पहला जो हुआ है सम्मेलन, वो हुआ है ये का, ध्यान रखोगे, ये का तेरिनबर्ग रूस के अंदर, और 2010 वाला ब्राजील के अंदर, और ये हुआ है चाइना के अंदर। जब ये 2011 में चाइना के अंदर हुआ, ये पूरे ब्रिक्स के नाम से हुआ था, पूरे ब्रिक्स के नाम से। और जो सबसे पहला 2009 में हुआ था वो सिर्फ ब्रिक के नाम से हुआ, और ये भी दूसरा वाला भी ब्रिक के नाम से हुआ। लेकिन यहां पर जैसे ये हो जाता है ब्राजील में दूसरा वाला खत्म, तुरंत इसमें रूस शामिल हो गया था, तुरंत इसमें रशिया शामिल हो गया था। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ओके भाई, अब देखते हैं इसका ना भाई, अब देखते हैं इसके सम्मेलन, ठीक है भाई। अब देखते हैं इसके सम्मेलन, पहला वाला 2009 ये का तेरिनबर्ग रशिया में हुआ है। अच्छा, जो पहला वाला हुआ था वो ब्रिक के नाम से हुआ था, दूसरा वाला भी जो ब्राजील में हुआ है वो भी ब्रिक के नाम से हुआ है। जब दूसरा वाला कंप्लीट हो गया था सम्मेलन, उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था यहां पर। ओके, उसके बाद सम्मेलन के बाद ऐड हुआ था 2010 में। अच्छा, फिर ब्रिक्स के नाम से जो हुआ है BRICS पूरा फुल, ये 2011 में चाइना में हुआ था तीसरा, ठीक है भाई। भारत में पहली बार कब हुआ, इज इंपॉर्टेंट, टोटल तो चौथेवें नंबर का था वो भाई, और हमारा ये ध्यान रखोगे भारत में फर्स्ट टाइम वो 2012 में हुआ है। याद रखोगे भारत में, ऐसे भारत में 2016 में, ध्यान रखोगे जो 8वें नंबर का था, कुल मिला के भारत में दूसरे नंबर का था। फिर उसके बाद आ जाओ भारत में 2021 में जो 13वें नंबर का था, वो नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से हुआ था, कोविड के समय पर। वर्चुअल मतलब आभासी माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अब अगर हम देखें, ये 2024 का हो गया जी, कजान रूस में। उसके बाद अब जो ये 17वें नंबर का हुआ है 2025 में, और ये हुआ है 6 और 7 जुलाई 2025 को। अब यहां पर इसको क्या कहा जाने लगा, ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा। मेजबान ये है ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में हुआ, और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, लूला डी सिल्वा हो जाएंगे। इसकी जो थीम रही है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना मुख्य बिंदु है ना। इनमें जो 10 सदस्य देश शामिल हुए, और वैश्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और दक्षिणी सहयोग जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई है। ओके, आ जाओ अब 2026 में 18वें नंबर का होगा, वो भारत में होगा। ओके, तो ये थी हमारी ब्रिक्स से जुड़ी हुई चीजें। उम्मीद है आपने ये देख ली होंगी। इसकी जो PDF है वो मिलेगी आपको कहां, ऐप पर। ऐप आप डाउनलोड कर लेना, विनीश चौधरी के नाम से ही आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारी दिल्ली पुलिस के लिए रात को 9 बजे लाइव क्लास चल रही है, और बीच में शॉर्ट टॉपिक वाइज वीडियोस आती रहती है। और आपकी 9 बजे अब SSC GD की क्लास हो जाएगी दिल्ली पुलिस के बाद शुरू, और 5 बजे आपकी यूपी पुलिस की क्लास चल रही है, 3 बजे UPSI और 10 बजे रेलवे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ऐप पर PDF मिल जाएगी। नमस्ते।